अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व यक़ूलु रब्बु सुब्हानहु तबारक व तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वरुवियान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया व हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल हबीबी सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, सामीन किराम, पर्दा नशीन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माँ और बहनें, बड़ी देर से आप हजरात इन बच्चों के नूरानी और इरफानी कहिए उनके बयान से, उनकी बातों से आप हजरात महजूज हो रहे थे, उनकी बातें समात कर रहे थे। यकीनन छोटे बच्चे थे लेकिन आप सुन रहे थे कि उनकी बातें कैसी थीं, वो बच्ची तकरीर कैसी कर रही थी और बच्चे ने कैसी तकरीर की, बच्चों ने कैसे मुआशरे के ताल्लुक से कैसा मुकालमा पेश किया। जाहिर सी बात है बहुत खुशी हो रही थी कि आज भी मकातिब में इतनी मेहनत होती है, इतनी कोशिश होती है और हकीकत यह है बकौल किसी आरिफ के कि इन मकतबों में मुसलमान बनाया जाता है, इन मकतबों में मुसलमान बनाया जाता है, मदरसों में आलिम और हाफिज पैदा होते हैं। हम लोग तो बने बनाए पाते हैं, जब बाशूर बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कुरान की तालीम लेते हैं। लेकिन मकतबों में रह के मेहनत करना, बसा औकात कहीं इम्तिहान लेना पड़ जाता है तो इतनी मुश्किल पेश आती है, इसलिए कि उनको खामोश नहीं होना है, एक साथ बोलना है। वो चाहे जितना आदमी कहेगा तो बच्चों को देखना, बच्चों के साथ लगना, उन पर मेहनत करना, ये बड़े मदरसों में मेहनत करने से ज्यादा मेहनत के काबिल है और ज्यादा मेहनत इसके अंदर होती है। जाहिर सी बात है ये तो उन्हीं को तजुर्बा होगा जो लोग इस मैदान में होते हैं। हर आदमी को अपने मैदान का तजुर्बा होता है, जो जिस मैदान का जिस फन का होता है उसे उस फन का और उस मैदान का तजुर्बा होता है। अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों को इनके वालिदैन के हक़ में, इनके असातिज़े किराम के हक़ में, इनके मुअल्लिमात के हक़ में, अल्लाह तबारक व ताला इनके मुआविनीन के हक़ में, जिन लोगों ने भी दामे दिरमे सुखने इन मकतबों में हिस्सा लिया है, ताउन किया है, अल्लाह इन बच्चों को उनके हक़ में कबूल फरमाए। ये मामूली सरमाया नहीं है, क्या कैसे बताया जाए और इसको कैसे समझाया जाए। जिस तरीके से कुरान और हदीस के अंदर इनकी फजीलतें वारिद हुई हैं और जिस तरीके से इनके तज़किरे मौजूद हैं, कैसे समझाया जाए कि ये बच्चे हैं लेकिन क्या मकाम रखते हैं। मछलियां पानी में, जर्रे खाक में, बरगो शजर, नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शामो सहर। आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले हश्र में यही सालार नजर आते हैं। जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर होगा तो आप देखेंगे कि यही बच्चे बाइसे नजात बनेंगे, अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए कामयाबी का जरिया बनेंगे, कामयाबी का जीना होंगे। ये आंखें फाड़ फाड़ के आदमी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में देखेगा, जिस दिन तमाम हक़ाइक़ आश्कारा हो जाएंगे,
तमाम हकीकतें खुल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये दीन को हम बाकी रखेंगे, इस कुरान को हम बाकी रखेंगे, हदीस को बाकी रखेंगे। जब जाहिर सी बात है जब कुरान बाकी रहेगा तो कुरान को पढ़ाने वाले लोग भी बाकी रहेंगे, कुरान को पढ़ने वाले लोग भी बाकी रहेंगे। जब हदीस बाकी रहेगी, हदीस पढ़ाने वाले लोग बाकी रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस जिक्र को, इस कुरान को, और जिक्र के ज़िम्न में, कुरान के ज़िम्न में पूरा दीन आ गया। जैसे मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उसी तरीके से ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हज्जतुल वदा के मौके पर कि ऐ अल्लाह, हम दो दुआ की कि ऐ अल्लाह ये उम्मत हमेशा बाकी रहे, ये इस्लाम हमेशा बाकी रहे, और दूसरी दुआ की कि ऐ अल्लाह हमारी उम्मत को इख्तिलाफ से बचा लीजिए। आप वहीं हज्जतुल वदा के अंदर हैं, आप मैदान अरफात में हैं, जिब्रील आ गए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी एक दुआ कबूल की है और दूसरी दुआ कबूल नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली कि इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा, इस्लाम हमेशा कायम रहेगा। जब इस्लाम बाकी रहेगा तो मुसलमान बाकी रहेगा, जब इस्लाम और कुरान बाकी रहेगा तो जाहिर सी बात है असातिज़ा बाकी रहेंगे, पढ़ाने वाले लोग बाकी रहेंगे, दीन की दावत देने वाले लोग बाकी रहेंगे, तबलीग करने वाले लोग बाकी रहेंगे, खानकाहों में अहलुल्लाह के पास पहुंच करके अपने दिल का तज़किया और अपने दिल की सफाई करने वाले लोग बाकी रहेंगे। तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। आपने उम्मत को बता दिया, उम्मत को सिखा दिया कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल फरमा ली है। मैं उसी बशारत की वजह से ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, इस्लाम और मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेंगे। और दूसरी दुआ इख्तिलाफ वाली कहा कि वो रद्द है, अल्लाह की हिकमत है, उसकी मशीयत है, कौन उसकी हिकमतों का इहाता कर सकता है। उसने कहा नहीं, ये दुआ कबूल नहीं है, इख्तिलाफ होगा, देखा जाएगा कौन हक पर है कौन ना हक है। जो हक पर होगा वो नजात पाएगा, जो गलत होगा उसके जुल्म का उसको सजा मिलेगी, उसके जुल्म का उसको बदला दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हालात आते हैं, हालात होते हैं, घरों में आते हैं, शहरों में आते हैं, गांव में फर्दन और इज्तिमान हालात आते हैं, इज्तिमाई तौर पर भी लोग हालात का शिकार होते हैं। आज पूरी उम्मत हालात का शिकार है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हदीसों को पढ़ो, हदीसों को सुनो। आपने बहुत सहल और आसान मिसालें दी हैं ताकि कोई ये ना कह सके वो मौलाना की बात हमको समझ में नहीं आ रही थी, वो तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि मोमिन की मिसाल गेहूं के तने की तरह है, गेहूं के दरख्त की तरह है। हवा चलती है तो गेहूं के दरख्त को आप देखते हैं कि कभी इधर झुकता है कभी इधर झुकता है, लेकिन फिर उठ के खड़ा होता है। एक वक्त आता है कि वो पक जाता है, उसकी कटाई होती है और फिर उसको साफ सुथरा करके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान वाले की मिसाल है, मोमिन की मिसाल इसी गेहूं के दरख्त की तरह है। हालात आएंगे, झंझोड़ा जाएगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, खड़ा होगा। ओ कोई जालिम आएगा, अब इस्लाम मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, मदरसे खत्म कर देंगे। अभी दिल्ली का तज़किरा सुन रहे थे, दिल्ली के अंदर अंग्रेजों से पहले 1200 मदरसे थे, लेकिन इन्होंने सब खत्म कर दिया, सब मिसमार कर दिया। तो क्या कुरान मिट गया, हुफ़ाज़ मिट गए, उलमा मिट गए, ये हदीसें खत्म हो गई? नहीं नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, ये कुरान नहीं मिटेगा। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले को दरख्त, एक गेहूं के दरख्त की तरह बताया कि वो गिरेगा, खड़ा होगा और एक वक्त आएगा कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। और मंजिल मकसूद ये है कि गिरते पड़ते ईमान के साथ अल्लाह के यहाँ हाजिर हो जाना। और फरमाया कि गैर मोमिन की मिसाल, मुनाफिक की मिसाल सनूबर के दरख्त की तरह है। अरे बरगद का दरख्त जानते हैं आप, देखें किस तरह मजबूत खड़ा हुआ होता है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं उसको कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ अपनी जगह से वो हिलता नहीं है, कोई
ज़लज़ुल नहीं आता है, वो खड़ा रहता है, लेकिन जब गिरता है तो दोबारा उठते हुए किसी ने देखा है? गिरता है तो पूरे तौर पर गिर जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके उम्मत को तसल्ली दी, कहा ये हालात आएंगे, आज ये हाल है, कल ये माजी हो जाएगा। आप ही कहोगे कि वो ऐसे हालात थे जो खत्म हो गए, ऐसे हालात आए थे, ऐसे हालात नबियों पर आए, ऐसे हालात रसूलों पर आए, ऐसे हालात उनके मानने वालों पर आए, लेकिन वो हालात खत्म हो गए। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों के हक में रहा, बेहतरीन अंजाम अंबिया के हक में रहा, उनके मानने वालों के हक में रहा, दीन के दाइयों के हक में रहा, दीन के ताल्लुक से तगोदो और कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले, उनके हक में बेहतरीन अंजाम रहा। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनको गालिब किया और जालिमों को अल्लाह ने पस्त कर दिया, उनको निस्त नाबूद कर दिया, अल्लाह ने उनको मिटा दिया। इंशाअल्लाह इसी तरीके से दीन कायम रहेगा, ये दीन बाकी रहेगा, इसी शान के साथ बाकी रहेगा। हालात आ सकते हैं, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि पानी के ऊपर झाग देखते हैं और गालिब आ जाती है, पानी दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर में झाग खत्म हो जाती है, फिर पानी दिखाई देने लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी फरमाया, ये भी कुरान करीम में इसकी मिसाल दी कि जो नफा बख्श और मजबूत चीज होती है वो अपनी जगह पर जमी हुई होती है। जिस कुरान को मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, जो आप पर जो कुरान नाजिल हुआ, जिस शान के साथ नाजिल हुआ था, उसी शान के साथ अभी कारी साहब तिलावत कुरान कर रहे थे। मेरे भाइयों, उसी शान के साथ कुरान पढ़ा जाता है जितनी क़िरातों में नाजिल हुआ था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज वो तमाम क़िरातें उलमा को मालूम है, कुर्रा को मालूम है, हुफ़ाज़ को मालूम है, उलमा जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी ने और कहीं से नहीं सीखा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इंतजाम किया, नस्लन बाद नस्लिन, जीलन बाद जीलिन, ये नकल होता रहा, कर्नन बाद कर्निन, लोग उसको कुरान कहते रहे, एक एक हर्फ की हिफाजत करते रहे, वो नकल होता रहा और हम तक कुरान उसी तरह पहुंचा जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। एक हर्फ की भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और ना होगी। इंशाअल्लाह क़यामत तक के कुरान इसी तरह कायम और दायम रहेगा। और मेरे भाइयों, जो लोग कुरान में लगते हैं अल्लाह उनको बुलंद करता है। आपने देखा अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े किया, इस बात को बयान फरमाया कि ये कुरान वो किताब इलाही है कि इसके जरिए अल्लाह कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है और यही वो कुरान है कि जिसकी वजह से कुछ लोगों को पस्त और जलील कर देता है। जो उस पर अमल करता है, जो उसको अपनाता है, अल्लाह उसको बुलंद फरमा देते हैं और जो उसको नहीं मानता, जो उसके खिलाफ कोशिशें करता है, अल्लाह उसको जलील कर देता है। अब ये अलग बात है कि अल्लाह को मालूम है कब किसकी जिल्लत का वक्त है, ये अल्लाह ही जानता है, कब किसकी फनाइयत का वक्त है, कब बदला लेने का वक्त है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। तो अर्ज करने का हासिल ये है कि कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। अब हमारा और आपका काम ये है कि हम उसमें लगें, कोशिश करें। ये नहीं कि हम नहीं लगेंगे तो ये मकतब कौन देखेगा, हम पैसा नहीं देंगे तो मकतब कौन चलाएगा। सब लोग ये तय कर लें कि हम नहीं देंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से चला देगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से चला देगा, अल्लाह तबारक व तआला इसी शान के साथ चलाएगा। अल्लाह फरमाता है फ़इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर तुम रुगर्दानी करोगे दीन के काम से, दावत के काम से, इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने से, अगर तुम एराज करोगे और ये सोचो कि हम दीन के काम में नहीं लगेंगे, हम जमात में नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, कौन दूसरों को दावत देगा, हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, कौन बच्चा जा करके पढ़ेगा, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, हम ताउन नहीं करेंगे, कौन इन मदरसों की
इन मदरसों का ताउन करेगा, इन मकतबों का ताउन करेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। फ़इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने ऐसा सोचा और ऐसा तय किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको हटा देगा, तुमको महरूम कर देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा जो तुम जैसी नाफरमान नहीं होगी। है अयायूर से तातार के अफसाने से, है अयायूर से तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जब अल्लाह चाहेगा तो आज हमसे खिदमत ले रहा है, कल उससे खिदमत ले लेगा। जिसके बारे में आप समझ रहे थे कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो तो दीन से पहले ही दूर है, वो क्यों कर अपने बच्चे को मकतबों में पढ़ाएगा, वो क्यों कर ताउन करेगा। अल्लाह उसी को खड़ा कर देगा, उसी की औलाद को कुरान का आलिम बना देगा, हाफिज बना देगा और उसी से दीन का काम ले लेगा और उसी को दीन के राहों में फिराएगा। जिसके बारे में आप समझ रहे थे कि वो गलत है, वो गलत रास्ता अपनाए हुए है, उसकी कौन सुनेगा, उसको कौन देखेगा। अल्लाह उसी को खड़ा कर देगा। और आए दिन आप हजरात देखते हैं, सुनते हैं, जमातें कारगुजारियां पेश करती हैं कि कैसे कैसे किस तरह बीहड़ किस्म को लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करीब आए, वली अल्लाह बने, जिक्र अस्कार करते करते दुनिया से गए, साफ सुथरा जिंदगी गुजार के दुनिया से गए। अल्लाह अल्लाह इस तरह किया कि आदमी सोचता था कि ये शुरू से इसी तरह थे, नहीं बाद में बने हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक आदमी के दिल की तड़प, एक आदमी की दिल की सोच आदमी को बना देती है, आदमी को इतना बुलंद कर देती है। अगर उम्मत के लोग इसको दिल पे ले लें और दीन के कामों में लग जाएं, दीन का काम करने लगें, अपने आप को दीन के कामों में लगा लें, तो ये बताओ एक शख्स के दिल की आग थी, उसने आलम के अंदर उस आग को लगा दिया। और अगर सबके दिल में यह आग लग जाए और सबके दिल के अंदर ये तड़प पैदा हो जाए कि कोई बच्चा हाफिज कुरान, कोई बच्चा हिफ्ज कुरान के बगैर न रहेगा, कोई बच्चा, कोई बच्ची बहिश्ती जेवर वगैरह पढ़े बगैर नहीं रहेगी, कम से कम हराम और हलाल गुस्ल वगैरह के तरीके जिससे एक मुसलमान होता है, कम से कम इतना जान ले, हर कोई अगर तय कर ले तो क्या कोई बच्चा जाहिल रहेगा, कोई बच्चा अनपढ़ रहेगा? नहीं रह सकता है। ऐ सोखता दिल फूंक दिया, ऐ सोखता जां फूंक दिया, क्या मेरे दिल में। हज़रत मौलाना रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में शेर नकल किया है, ऐ सोखता जां फूंक दिया, क्या मेरे दिल में है आग मौजे जन, है आग का दरिया लगा मेरे दिल में। यानी जो अपने आप को अल्लाह के अंदर अल्लाह के लिए लगा देता है, मिटा देता है, तो उसका दिल सिर्फ वो अपने दिल को जला देता है, चाहतों को मिटा देता है, सिर्फ एक अल्लाह के लिए वो फिरता है, सिर्फ एक अल्लाह के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। तो फिर उसका असर ये होता है कि आज आप देखो कितनी जमातें निकल रही हैं, कितने लोग फिर रहे हैं, कितने लोग जाते हैं और आते हैं। हम और आप समझते हैं अपने घरों में बैठ करके कि हम नहीं निकलते हैं तो जमातें नहीं निकलती हैं। जाओ निजामुद्दीन मरकज में देखो कि किस तरीके से कारगुजारियां होती हैं, कहाँ कहाँ की जमातें आती हैं, नंबर लगा हुआ होता है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई वो ताशकंद बुखारा के लिए जा रहा है, कोई जमात अमेरिका के लिए जा रही है, इधर से नहीं पहुंचती तो दूसरी तरफ से जा रही है। ये एक निजाम बना हुआ है। ये हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो दिल की आग थी जो हर एक के दिल में लग गई, वो एक तड़प थी, वो एक सिद्क़े दिल और वो सच्चाई के साथ, इखलास के साथ दीन का काम लेकर के निकले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कहां तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उसका एक मरकज हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के नाम से एक मदरसा कायम किया। आपने 2-3 मदरसों की बुनियादें रखी। दारुल उलूम देवबंद को अल्लाह ने बहुत शोहरत दी। आज आप दुनिया में चले जाओ, बड़े लोगों से पूछो, दुनिया के चक्कर लगाने वालों से पूछो, दुनिया जो लोग फिरे हैं, दुनिया में घूमे हैं, उनसे पूछो, मालूम होगा कि यहाँ
दीन की रमक है, यहाँ दीनदार लोग हैं, कहीं ना कहीं उसका असर और उसकी जड़, उसकी बुनियाद आपको दारुल उलूम देवबंद से मिलेगी। ये जितने भी मदारिस कायम हुए बाद में, ये सब उसी का तो सदका है। ये सब कोई कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि ये उसी का सदका है जो हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के नाम से दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में कायम किया था। अल्लाह ने उसको आलमी तौर पर मशहूर किया, और इसी सिर्फ मशहूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसी तरह उसको बाफैज बनाया कि उसका फैज उसी वक्त से आज तक जारी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए अपने आप को लगाने की फिक्र करो, दीन के कामों में लगने की फिक्र करो। दीन में लगोगे अल्लाह बुलंद कर देगा, इस कुरान की खिदमत करोगे अल्लाह बुलंद कर देगा, अल्लाह इज्जत अता करेगा। वही लोग जो बकरी चराने वाले थे, ऊंटों के चरवाहे थे, लेकिन जब दीन को कबूल किया और इस कुरान की तालीम से आरास्ता हुए, तो वही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसू गिर पड़े, छलक गए। कहा, उमर तुम वही हो जिसे ऊंट चराना नहीं आता था, तुम्हारा बाप तुम्हें डांटता था, आज तुम इंसानों को चरा रहे हो, आज तुम इंसानों की निगरानी कर रहे हो। खलीफे वक्त हैं, अपने ही नहीं बल्कि गैर भी कहते हैं, उमर जैसा एक हुक्मरान और होता तो दुनिया से जुल्म मिट गया होता, दुनिया से नाइंसाफी मिट चुकी होती। ये किसकी देन है? ये कुरान की देन है। ये कुरान की तालीम पर अमल करने का ये सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को खुद न थे जो राह पर औरों का हादी कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बुलंद किया था कि बकरी के चरवाहे थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनको बुलंदी दी, कुरान के सदक़े में, कुरान पर अमल के सदक़े में, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने के सदक़े में जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, तो इतनी इज्जत नहीं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि जिसकी तलाश में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए तो बैठे हैं, दीन की कुछ बातें सुनेंगे, कुछ बातें समझ में आएंगी, हो सकता है जिंदगी बदल जाए, हो सकता है जन्नत के मुस्तहिक ठहर जाएं, जन्नत में हम दाखिल हो जाएं। उस जन्नत की बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों को जो इंसान ही थे, बेशक इंसान ही थे, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर के गिरे, तो अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी। आप पूछ रहे हैं, बिलाल क्या अमल करते हो? मैंने जन्नत में देखा कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, तुम्हारे चलने की आहट मुझे जन्नत में महसूस हो रही है। क्या अमल करते हो? वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी नेमत थी कि दुनिया में चलते हैं जन्नत में आहट महसूस होती है? वो कौन सी दौलत थी, दुनिया में चलते हैं रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का परवाना कुरान में नाजिल हो रहा है। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के लिए हुस्ना यानी जन्नत का वादा है, ये अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में। इसीलिए उलमा बैठे हैं पूरे एतमाद के साथ, ये अकीदे का मसला है। ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सब के सब जन्नती हैं। किसी सहाबी को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है, किसी सहाबी को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। ये हमारा अकीदा है, ये उलमाए अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा है, ये उलमाए हक का ये अकीदा है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में अकीदा है कि किसी को, किसी सहाबी को, किसी सहाबिया को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। ये किसके सदक़े में अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया था? ये कुरान की तालीम का सदका था, कुरान पर अमल का सदका था। मेरे भाइयों, हजरत सहाबे के नाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर मर मिटने वाले थे, तो अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया। वजह भी बता दी, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, उनके दिल में खशियत पैदा हुई थी। खशियत ऐसे नहीं पैदा होगी, खशियत पैदा होगी जब आप कुरान को पढ़ेंगे, आप कुरान की बातें समझेंगे। अल्लाह ने 30 पारों में क्या कहा है, अल्लाह अपने बंदों से क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमा रहे हैं, क्या खिताब कर रहे हैं कि मोमिन बंदो, ए मोमिन बंदियों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ,
अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। जैसा अल्लाह से डरने का हक है, जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, और मरना तो मुसलमान होने की हालत में मरना, ये अल्लाह खिताब कर रहे हैं, ये अल्लाह ईमान वालों से बातें कर रहे हैं। ईमान वाला जब जानेगा, जब समझेगा, तब तो उसका दिल नरम होगा, उसका दिल पसीजेगा, उसके दिल के अंदर रग़बत पैदा होगी, तड़प पैदा होगी, खौफ पैदा होगा, तब तो उसको बात समझ में आएगी। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत सहाबा ने कुरान सीखने पे मेहनत की थी, कुरान सीखने पे उन्होंने सब कुछ लगाया था, सब कुछ लुटाया था। और जब कुरान सीख जाते थे, जैसे आप बच्चों को इनाम दे रहे थे, तो जब वो कुरान सीख जाते थे तो खुशी होती थी, दावतें करते थे, खुशी मनाते थे कि वो फुला सूरत फुला को याद हो गई, फुला सूरत फुला ने सीख लिया है, फुला सूरत की तफसीर फुला सहाबी ने सीख लिया है। इस पे उनको खुशी होती थी, खुशी महसूस होती थी। और इस तरीके से वो इसके सदक़े में बने कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, फुला जगह चले जाओ, दीन की दावत के लिए, दीन हक के दाई बनकर चले जाओ। वो चले गए, कोई उज़्र नहीं किया। हालांकि हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत थी, उतनी मोहब्बत एक आदमी को अपनी औलाद से भी नहीं हो सकती है। जितनी मोहब्बत, जिस तरह हजरत सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क और अक्ल को जो जमा किया था, वो हजरत सहाबा में जमा किया था। आशिक भी थे पक्के सच्चे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अक्लें भी उनकी काम करती थी। इश्क के सामने, इश्क को जो आशिक होता है दुनिया में जो इश्क मजाजी का हामिल होता है, वो उसकी अक्ल काम नहीं करती है। वो हजरत सहाबा थे जो नबी के आशिक भी थे, आकिल भी थे, बात को समझने वाले भी थे, आपके फरमान पर मर मिटने वाले भी थे। आप मुआज बिन जबल को भेज रहे हैं, यमन चले जाओ, तुमको वहाँ फैसला करना, वहाँ तुमको दीन का काम करना है, वहाँ दीन के दाई बन करके जाना है, काजी बन करके जाना है। वो जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं मोहब्बत है हम जाएंगे नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका हुक्म है, निकल के चले गए। आपने हुक्म दिया सिद्दीक ऐसा करना है, आपने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, बिलाल इस काम को करना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है महबूब दो जहां, आपका जैसा फरमान होगा, आप जैसा हुक्म करेंगे, हम आपके फरमान पर तो मर मिटने वाले लोग हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद के आजाद किया था। ये हबशी गुलाम थे, ये हबश के रहने वाले थे, इस्लाम कबूल किया। इनके आका, इनके जो मालिक थे, वो इनको सताते थे। सिद्दीक अकबर ने इनको आजाद किया था। ये मुस्कुराते थे। आपने पूछा, कहा बिलाल, जब लोग तुम्हें सताते हैं, जब लोग तुम्हें तकलीफें देते हैं, तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? आखिर ये क्या वजह है कि तुम इस तरह मुस्कुराते हो? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जवाब दिया, कहा कि बात यह है कि आदमी मिट्टी का एक बर्तन खरीदता है, मामूली पैसे की चीज होती है, लेकिन उसको ठोक बजा के लेता है कि कहीं इसमें खोट तो नहीं है, कहीं इसमें फूटापन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सुराख हो। और मोहम्मद अरबी महबूब दो जहां, काली कमली वाले, आमिना के लख्ते जिगर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खरीद रहे हैं। अगर हमें इस राह में ठोका और बजाया जा रहा है, तो इसमें रोने की क्या बात है, इसमें गम की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। नर्ख बाला कुन के अर्जानी हुनूस, ये तो अभी सस्ता सौदा, अभी सस्ता है, इतने में सौदा हो जाए, ये भी सस्ता है। मेरे भाइयों, वो हजरत सहाबा थे जिनको अल्लाह ने इतना बुलंद किया था। आपकी खिदमत में अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, आपसे बैत करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, और फिर हाथ समेट लिया। आपने कहा क्यों? कहा इश्तरित लिरब्बिका वली नफ्सिका या रसूल अल्लाह, कि सबसे पहले आप शर्त बताइए कि आपकी और आपके रब की शर्त क्या है, फिर तो हम बैत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो ए अब्दुल्ला बिन रवाहा, अल्लाह की शर्त यह है, अल्लाह तुश्रिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और मेरी शर्त यह है कि जैसे तुमको अपनी जान की फिक्र होनी चाहिए, ऐसे मेरी जान की फिक्र होनी चाहिए।
हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदले में हमको मिलेगा क्या? आपने फरमाया कि जन्नत मिलेगी। मारे खुशी के उछल गए और कहा रबिहल बैउ ला नुकीलु वला नस्तकील, बहुत सौदा बहुत नफे का हो गया है, ना तोड़ेंगे ना तोड़ने की दरखास्त करेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत सहाबे किराम की तो अजीब जिंदगी है जिनकी जिंदगियों को इस कुरान ने इतना बुलंद कर दिया है कि जो भी दुनिया के आखिरी दिन तक रहने वाला मुसलमान आएगा वो हजरत सहाबा के तरीके पर चलेगा तभी मुसलमान होगा। अगर हजरत सहाबा के तरीके पर नहीं चलेगा वो मुसलमान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को मेयार करार दे दिया कि अगर हम और आप परखना चाहते हैं कि हम हक पर हैं या आप हक पर हैं, अगर कोई इसको देखना चाहता है तो वो अंधा बन के न देखे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में फ़इन आमनु बिमिस्ली आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर वो अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान करीम में फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ कि अगर लोग ईमान ले आए, जिनका ईमान का जिन्हें दावा है कि हम ईमान ले आए हैं, अगर वो ईमान ले आए सहाबा जैसा ईमान, सिद्दीक जैसा ईमान, उमर जैसा ईमान, उस्मान जैसा ईमान, अली जैसा ईमान, फ़क़द इहतदौ, तो उनको मुज़्दा सुना दो, खुशखबरी सुना दो कि तुम हिदायत पर आ गए हो, तुम रास्ते पर आ गए हो, तुम रास्ता पा गए हो। और अगर उसका रास्ता उसका तरीका हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तरीके से मेल नहीं खाता है, टकराता है, तो वो नाहक पर है, वो बातिल पर है, वो हक पर नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये कुरान का सदका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अल्लाह ने, वो इंसान ही थे लेकिन उनके ईमान को हक और बातिल के परखने की कसौटी करार दिया कि जिसका ईमान उनके ईमान से मेल खाएगा वो हक पर होगा और जिसका ईमान उनके ईमान के खिलाफ होगा वो हक पर नहीं होगा। एक दो जगह नहीं, इमाम अहले सुन्ना मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह ये बात फरमाते थे कि जब मैं कुरान खोलता हूँ तो हर सफ़े पर मुझको सहाबा की शान नजर आती है। जब मैं कुरान खोलता हूँ तो हर सफ़ा पर मुझे सिद्दीक की शान नजर आती है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरज़ा। हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं ये सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में आयत नाजिल हुई है। आपने जब हजरत बिलाल को खरीद के आज़ाद किया, आमिर बिन फुहैरा वो भी हबशी गुलाम थे, उनको भी आपने खरीद करके आज़ाद किया था। वो आमिर बिन फुहैरा कि जिनकी शहादत के बाद फरिश्तों ने उनकी लाश को आसमान पर सहाबा ने बुलंद होते देखा। उलमा बैठे हैं, आप देखें सीरत की किताबों में चीजें मौजूद हैं, उलमा से रुजू करें, पूछें और इन वाकयात को पढ़ें और समझें। हजरत आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, आपकी लाश आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। बुलंद होते 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 नजरों से ओझल हो गई। बाद सहाबा ने अर्ज किया, ए महबूबे दो जहां, आखिर क्या बात है कि ये हमने देखा कि लाश ऊपर बुलंद हो रही है, उसके बाद में नजरों से गायब हो गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमिर बिन फुहैरा को फरिश्तों ने कफन दफन किया है, फरिश्तों ने कफन दफन दिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मिट्टी का बना हुआ पुतला जब अपने आप को बुलंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उसके मकाम को बुलंद कर देता है कि वो मकाम इल्लियीन जहाँ ईमान वाले का नाम आमाल पहुँचता है, वो मकाम इल्लियीन जहाँ ईमान वाले की रूह पहुँचती है पूरे जिस्म के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुलाम को वहाँ पहुँचा दिया। मेरे भाइयों, ये वाकयात इसलिए नहीं है कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें, बल्कि जो बुनियाद उनकी बुलंदी की थी उस बुनियाद हम में भी होनी चाहिए। जिस वजह से अल्लाह ने उनको बुलंद किया था वो वजह हम अपने अंदर भी नहीं है तो पैदा करने की फिक्र करें, पैदा करने की कोशिश करें, वरना चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले पैदा तो करे कोई वैसा कल्बे सलीम, पहले अपने आप को उस तरह बना के देखो। वही अल्लाह जो कल था वही अल्लाह आज है, जिसने उनको बुलंद किया था वही तुमको बुलंद किया था। ये मदारिस और मकातिब का निजाम ये दीन की बका का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है। और इसी के जरिए आप देखें दावत व तबलीग में फिरना होता है, लोग निकल के जाते हैं, क्या बताते हैं?
कुरान की बातें बताते हैं, हदीस की बातें बताते हैं। जब ये बुनियादें नहीं रहेंगी क्या करोगे? तुम्हारी औलाद जब जाहिल रहेगी, नहीं पढ़ेगी कुरान क्या है, हदीस क्या है, कैसे दूसरों को दीन की दावत दोगे, कैसे दूसरों को दीन समझाओगे? बहुत तड़प पैदा हुई। आरिफ बिल्ला जिनका तस्करा कर रहे थे, बहुत से फुजला आपके यहाँ से फैज याफ्ता हैं। आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत हाजी साहब मौजूद हैं। आप मालूम करें उनके हालात खूब अच्छी तरह इन हजरात को मालूम है। ये हजरात इलाकों में फिरते हैं, देखते हैं, जाते हैं। हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जब देखा कि फितने इर्तिदाद बढ़ रहा है और लोग इर्तिदाद की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इनफिरादी दावत का काम शुरू किया। तन्हा चल चल के और जा जा करके लोगों को दावत दी, लोगों को समझाया। हजरत मौलाना ज़करिया साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा, आपने फरमाया, कहा कि मैंने हजरत से पूछा, हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कि हजरत जब कोई आपको नहीं जानता था, ना कोई आपको पहचानता था, तो आपने दीन का काम कैसे किया? तन्हा आप थे, आपका कोई मुआविन नहीं था, आपने लोगों को कैसे दीन की तरफ मायल किया? तो वो रोने लगे। रो करके फरमाया, कहा कि हजरत ने फरमाया, कहा रे मौली ज़करिया, अब देखते हो जिसको देखो वो खड़ा हो जाता है, जिसको देखो पीछे लग जाता है। कारी साहब आ रहे हैं, भीड़ लग जाती है। उस दौर में मैंने दीन का काम इस तरह किया है कि कुछ देर तक यहाँ जो कुछ समझाता था, बुझाता था, रात हो जाती थी, कोई लेटने को भी नहीं पूछता था, कोई रुकने को भी नहीं कहता था। मैं रात में चल देता था और खेतों में चलता था। खेत के दरमियान जो पगडंडी और मेड़ होती है, उस पे जब बहुत रात हो जाती थी तो उसी पे लेट जाता था। जब कुछ रात कम हो जाती थी तो मैं वहां से उठ के फिर चल देता था और फिर घर आ जाता था। कई कई दिन गुजर जाते थे, खाने का मौका नहीं होता था। आपने कोशिश की, मेहनत की, तो आज आप देखें जो लोग दुनिया में फिरते हैं कि ये रायपुर, छत्तीसगढ़, ये भिलाई वगैरह के इलाके, शहडोल वगैरह, और अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी उन इलाकों में कि जो बिल्कुल बंजर थे, जो किसी का दीनी मरकज नहीं था, आपने तन्हा पहुंच करके कैसी कैसी दावत दी है, कैसे कैसे दीनी मकातिब कायम किए हैं, मदारिस कायम किए हैं। आज उसका तस्वुर नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है कि उस जमाने में कैसे पहुंचे थे, जहां आज भी 40-40 किलोमीटर जंगल है, 4 व्हीलर नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। मालूम होता है, लोगों ने बताया, कहा कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में तशरीफ लाए थे, यहाँ इस मकतब को हजरत ने कायम किया था, इस मस्जिद की बुनियाद हजरत ने रखी थी। वो जीरापुर में गए, एक जगह वहाँ लोगों ने बताया कि उस वक्त हजरत तशरीफ लाए थे, ट्रक से चले जाते थे, जिस तरह भी जो शक्ल बनती थी। उसके बाद जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इनफिरादी दावत दी, कितनी मेहनत की। हम और आप इज्तिमाई दावत देते हैं, इज्तिमाई दावत के लिए निकलते हैं, हमें आपको भी मशक्कत पेश आती है, लेकिन उतनी मशक्कत नहीं है, उतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत की अब खाने को भी है। लोग इस्तकबाल करते हैं। एक वो जमाना था, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह साहिब हयातुस सहाबा, जिन्होंने जिंदगी लगाई, बहुत इल्मी शख्सियत थी। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपने जो मेहनत की है, हजरत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी सवाने मुरत्तब की है। आप उसको पढ़ें, उनकी चीज़ों को देखें कि हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में निकलते थे, जब तक जमात निकल नहीं जाती थी उस वक्त तक आप खाना नहीं खाते थे। शुरू में जमाना 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। जब बाद में लोग पहुंचे तो कहा कि अब तो फुतुहात का दौर आ गया है, अब तो लोगों को मालूम हो गया है कि जब तक जमात नहीं निकलेगी ये खाना नहीं खाएगा। अब तो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जमात बना के निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और अब और आसानी है, हमें आपको सिर्फ दीन सीखना है। जैसे एक मदरसे की एक शक्ल है, इसी तरह जमात की एक शक्ल है। हम सीखने के लिए निकल के जाते हैं, लोगों को भी दावत देते हैं, वो अपनी इस्लाह के लिए, सिर्फ उनकी इस्लाह मकसूद नहीं होती है। हम अपनी इस्लाह के लिए कुरान सीखते हैं, नमाज का तरीका सीखते हैं। आसानियां पैदा हो गई। इस जमाने में भी लोग तरद्दुद करते हैं और लोग पीछे रहते हैं। पीछे नहीं रहना चाहिए। ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि उस दौर में जब इस तरह मेहनत का जमाना था तो आप आगे बढ़े, आपने मेहनत की। और अगली बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा कि मैंने फिर वजह तलाश करना शुरू की कि आखिर लोग इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रहे हैं।
जैसे अभी बच्चियों ने मुकालमा पेश किया, तो वो जो बच्ची कह रही थी वो गुड मॉर्निंग, और ये क्यों कह रही थी? इसलिए कि जब मकतब में नहीं आई और मकतब नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है यही हाल है उम्मत का कि नहीं है? उम्मत की बेटियों का यही हाल होगा कि नहीं होगा? हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी माएँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज्जत की भी हिफाजत फरमाए, उनके दीन की भी हिफाजत फरमाए, उनके अमल की भी हिफाजत फरमाए। हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैंने वजह तलाश करना शुरू किया कि आखिर इर्तिदाद की वजह क्या है, लोग क्यों इर्तिदाद का शिकार हुए। तो कह रहे मैंने मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि असल में इर्तिदाद की वजह यह है, इर्तिदाद की वजह यह है कि लोगों के पास कुरान का इल्म नहीं है, लोगों को हराम और हलाल नहीं मालूम, लोगों को इस्लाम के अकीदे नहीं मालूम है। जब अकीदे नहीं मालूम, हराम हलाल नहीं मालूम, तो जाहिर सी बात है जैसी पट्टी पढ़ाओगे वैसा आदमी पढ़ेगा, पीछे पीछे चलेगा, आपके पीछे हो जाएगा, कभी उनके पीछे हो जाएगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी गैर के शायर को भी अपना लेगा और समझेगा वो हम दोस्ती में ऐसा कर रहे थे। उसको नहीं मालूम होगा कि शायर को इस्तेमाल करना, किसी का शायर को अपनाना गैर के ये हराम है, उसको मुस्तहसन समझना कुफ्र है। ये उलमाए के ने इसकी सराहत की है। तो हजरत फरमाते हैं कि अब एक तड़प मुझे लगी कि कोई मकतब की शक्ल में कुछ कायम हो जाए तो बच्चों को कुरान की तालीम देना शुरू कर दें। बहुत कोशिश की, बहरहाल मकतब की शक्ल में मदरसे को कायम किया और कैसी कैसी मेहनत और मशक्कत उठाई, और फिर आप देखें कि आज जो कैसा बाफैज है कि वहाँ से निकले हुए लोग जो कहाँ कहाँ मदरसे कायम किए हुए हैं, कहाँ कहाँ मकतब कायम किए हुए हैं, कहाँ कहाँ तबलीग में फिर रहे हैं, खानकाहें लगाए हुए हैं। बड़ी उम्मत का एक बड़ा गिरोह, उम्मत की एक बड़ी तादाद जिनसे इस्तिफादा कर रही है, जिनसे मुस्तफीज और मुस्तफीद हो रही है, जिनसे फैज हासिल कर रही है, और जिनके यहाँ पहुँच करके वो अपनी दीनी जिंदगी को अच्छी बनाने की फिक्र करती है, अपने दीन को अच्छा करती है, अपने अंदर दीनी फिक्र पैदा करती है। दुनिया के अंदर देखो कहाँ कहाँ अफ्रीका में मदरसा कायम किया, कहाँ कहाँ नहीं कायम किया, कहाँ कहाँ नहीं फिरे, कहाँ कहाँ नहीं चले, कहाँ कहाँ नहीं गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दीनी तड़प होती है। और फिर मकतब का क़याम किया, और जब मकतब कायम कर दिया तो वहाँ के बच्चों को लाते थे, घर वाले कहते थे हम नहीं भेजेंगे, हमारा बच्चा बकरी चराएगा, बकरी कौन देखेगा हमारी। तो हजरत फरमाते थे तुम चरवाहा रख लो, हम पैसा उसका दे देंगे, तुम चरवाहा रख लो, उसका हम पैसा दे देंगे। वहीं गांव के अंदर वो प्रधान हैं, वो कह रहे थे कि हमारे वालिद साहब मास्टर थे, हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदल पैदल सफ़र करते थे, यहाँ वहाँ 50-50 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। तो कह रहे मैंने हजरत को एक साइकिल ले दी, मैंने एक साइकिल खरीद दी और देखा कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक दिन फिर पैदल आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, कहा हजरत तो साइकिल क्या हुई? तो कुछ देर नहीं बोले, उसके बाद फरमाया, कहा कि असल में क्या बताएं, वो कई बच्चे थे उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने को, तो मैंने वो साइकिल 30 रुपए में बेच दी और 27 रुपए का एक कपड़ा खरीद लिया है और 3 रुपया उसमें से बचा है। कह रहे हैं कि हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई, मैं तड़प गया, सोचने लगा कि कैसे कैसे अल्लाह वाले होते हैं, कैसे उलमाए रब्बानी होते हैं, कैसे दीन के दाई, दीन के मुबल्लिग, कुरान और हदीस के आलिम, कुरान हदीस के मुफस्सिर किस तरीके से होते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन इसी तरीके से होते हैं। एक एक रुपये का ख्याल होता है, एक एक पैसे का ख्याल होता है। वो हजरत मौलाना तज़किरा कर रहे थे, खंडवा का मदरसा हजरत ने कायम किया। हजरत के पास एक साहब पैसा लेकर के पहुंचे, हजरत आप कबूल फरमा लीजिए। हजरत ने फरमाया मुझको जरूरत नहीं है, मेहमान खाने के लिए रख लीजिए। कहा काम हो जाता है, ना मदरसे को जरूरत है। आप हजरत ने फरमाया आपके वहाँ बहुत जरूरी है मकतब कायम करना, मदरसा कायम करना, आप पैसा दें, वहाँ पर पैसा लगा दें। उनके दिल में बात लग गई, उन्होंने कहा ठीक है हजरत आप हमें असातिज़ा दें, आप हमें उलमा दें, हम पैसा लगाएंगे, हम जमीन देंगे। और फिर आप देखो बड़ा मदरसा उसकी वजह से एक बड़ा मदरसा वजूद में आ गया। कितने लोग मध्य प्रदेश के भी और गैर यूपी वगैरह के भी बहुत से बच्चे वहाँ से हाफिज बन के निकलते हैं, वहाँ से कारी बन के निकलते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वो मदरसे हैं, ये वो मकातिब हैं जिनकी बुनियादें और जिनकी असल मिलती है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से, आपके दीन से, आपकी हदीस से। सबसे पहला मदरसा जो कायम हुआ वो दारे अरकम में कायम हुआ।
दूसरा मदरसा कायम हुआ असहाब सुफ़ा के नाम से, सुफ़ा में कायम हुआ। ये वो बुनियादें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। ऐ अल्लाह, इन अरबों में, इस मक्के में एक ऐसा पैगंबर मबूस कीजिए, भेजिए जो उन्हीं में का हो और उसका जो फर्ज मनसबी हो वो एक ये हो, यतलू अलैहिम आयातिका, इन अरबों को और उम्मत को तेरी आयतें पढ़ करके सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उन्हें किताब की और फिर उसकी तशरीह उनको समझाए, किताब की तालीम दे, हिकमत और दानाई की बातें सिखाए, कुरान की शरह उनको बताए, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, उनके दिलों को साफ करे, उनके दिलों से कुफ्र और निफाक की गंदगियों को निकाले, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की थी उसमें जो आपका फरीजा बताया गया उसमें से ये वो चीजें हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि ये 40 दिन कहाँ से आ गया, ये बिदत है, 4 महीना कहाँ से आ गया, ये बिदत है। ये ना जानने की वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। चूंकि बुनियादों का इल्म नहीं है, उसूल का इल्म नहीं है, तो आदमी कहता है कि ये सब बिदत है, ये कहाँ से चीज़ें पैदा हो गई। ये मदरसा ऐसा तो नहीं था उस ज़माने में, खानकाहों का ये निज़ाम तो नहीं था उस ज़माने में। अल्लाह के बंदे, इसकी असलें, इसकी बुनियादें मिलती हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से। और आपका जो फ़र्ज़ मनसबी था उसमें आप मुबल्लिग बन के आए थे, आप मुअल्लिम बन के आए थे, आप मुज़क्की बन के आए थे। आपका काम था तज़किया करना, दीन की तबलीग करना और दीन की तालीम देना, ये आप बन करके आए थे। ये उम्मत उलमा, ये उम्मत के उलमा, उम्मत के लोग, उम्मत के राहबर, उम्मत के दीनदार लोग, ये उसी फर्ज मनसबी को अदा कर रहे हैं, ये उसी फर्ज मनसबी को अंजाम दे रहे हैं जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। इसकी बुनियाद वहीं से मिलती है, इस दावत की बुनियाद वहीं से मिलती है, मदरसों की बुनियाद वहीं से मिलती है, खानकाहों की बुनियाद वहीं से मिलती है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि ये तरीका तो नहीं था, वो लोग तो निकल जाते थे, घर पे बताया नहीं है, कहा कोई तुम्हारे घर पे मेरा कासिद इत्तला कर देगा, तुमको तो इस कश्ती के अंदर बैठ जाना है और जहां जहां बसने वाला इंसान हो उसके पास पहुंच करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मेरे भाइयों, ठीक है, वो जमाना था और उस जमाने में यही तरीका था और इसी तरह वो निकल करके गए थे। उस जमाने में खुद लोग पड़े रहते थे, खाने को नहीं होता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू हुरैरा एक मौके पर फरमाया, कहा कि अबू हुरैरा तुम वही हो कि लोग समझते थे कि तुम्हें मिर्गी की बीमारी है और लोग तुम्हारी गर्दन पर पैर रखते थे, हालांकि वो बीमारी नहीं होती थी, वो भूख की शिद्दत होती थी। तुम पड़े रहते थे हदीस हासिल करने के लिए, कुरान हासिल करने के लिए, वो भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश होकर गिर जाया करते थे। एक वो जमाना था, यही जमाना और आगे बढ़ा तो कुछ आसानी पैदा हुई। बहरहाल जो लोग सीखने के लिए जाते थे उनको मारता कोई नहीं था, उनको सताता कोई नहीं था, बस ये था कि वो अपनी चीज लेकर के जाते थे, अपना खाना, अपना बिछोना, अपना बढ़ना, ये सब कुछ ले करके जाते थे। किसी आलिम के पास पहुंच करके इल्म हदीस को हासिल करते थे और 1-2 साल नहीं, 10-10 साल, 20-20 साल, बल्कि 45-45 साल खतीब बगदादी ने जो मुहद्दिसीन की तारीख लिखी है उसमें एक मुहद्दिस का तज़किरा किया है कि जब वो इल्म हदीस हासिल करने निकले हैं तो 20 साल उम्र थी, अभी दाढ़ी के बाल आ रहे थे। जब वापस आए हैं तो उम्र 65 साल हो चुकी थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। 65 साल की उम्र में वापस आए और वो 40 बयान किया जाता है कि वो 40 गट्ठर बांधे हुए थे। किसी ने कहा कि ये कपड़ों के गट्ठर हैं, ये तूने बहुत नफा कमाया। अर्ज किया, कहा ये कपड़ों के गट्ठर नहीं है, बल्कि 45 साल में जो मैंने उलमा से, असातिज़ा से, मुहद्दिसीन से जो ज़ख़ीरे अहादीस को जमा किया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जमा किया है, ये आपके फरामीन के गट्ठर हैं, ये ज़ख़ीरे अहादीस है जो मैं ले करके आया हूँ। मेरे भाइयों, इस मशक्क़त के साथ भी इल्म हासिल किया है। हजरत इमाम शाफ़ी पहुँचे हैं, उनकी वालिदा लेकर पहुँची हैं। मेरी बाएं और बहनें गौर से इस बात को सुने कि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा उनका
उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत ये बहुत ज्यादा रही है इस मामले में, औलाद की तरबियत में, उसको मुहद्दिस बनाने में, उसको मुफस्सिर बनाने में, उसको मुसलमान बनाने में माँ का किरदार अहम होता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आज दुनिया जानती है हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को, आप हदीस हासिल करने के लिए गए, यतीम हो गए थे, बाप के साये से महरूम हो गए थे, सिर्फ वालिदा थी, आप मदीना लेकर के जाती हैं। माँ को भी शौक है मेरा बच्चा आलिम दीन बने, सिर्फ माँ है उसको शौक है, असबाबो आलात भी नहीं है, लेकिन एक दीनी तड़प है, एक दीनी लगन है, एक दीन में रग़बत है कि नहीं मेरा बच्चा भी आलिम दीन बने, हाफिज हदीस बने, हदीस का बड़ा जानकार बने। आप लेकर के गई मदीना के अंदर, आप पहुंची हैं, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुने। आप कहते हैं कि मैं हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शिरकत करने लगा और मेरी वालिदा मुझको छोड़ देती थी, रोजाना मैं पढ़ता था, फिर वापस अपनी वालिदा के पास आ जाता था। एक दिन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये बच्चा तन्हा बैठा हुआ है, ये तो लिखता नहीं है, इसके पास कलम भी नहीं है, हाथ चलाता रहता है, ये क्यों अपने वक्त को ज़ाय कर रहा है। जैसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों को इस जमाने में नहीं पढ़ना होता है, वो कैसी कैसी कलाबाजियां करते हैं, आप हजरात खूब जानते हैं, कैसे कहीं कुछ सता रहा, कहीं कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बदमाशी होती है, बस दिल उचाट होता है, तो फिर लगता नहीं है। वो शैतान चाहता है कि आलिम न बन पाए, आलिम बन जाएगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के कलाम की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से एक अदना आदमी पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, आपकी फजीलत एक अदना उम्मती पर, जाहिर सी बात है कोई तनासुब नहीं है, आपस में कोई मुनासबत नहीं है। इसी तरह अल्लाह के कलाम की फजीलत दीगर कलामों पर है, तो जो उस कलाम में लगेगा उसकी फजीलत कम होगी क्या? उसकी फजीलत भी तो उसी तरह बुलंद होगी, उसकी फजीलत तो उसी तरह फाइक होगी, उसी तरह फौकियत रखेगी, वो उसी तरीके से वो बुलंद होगा। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम मालिक ने मुझे बुलाया और कहा बेटे वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हो, तुम ऐसे बैठे क्यों अपनी जिंदगी ज़ाय कर रहे हो, और अब नहीं आना, दरसगाह से भगा दिया। कह रहे मैं भाप गया कि अब आने नहीं देंगे, गुस्सा हो गए हैं, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं आगे बढ़ा और अर्ज किया कि हजरत बात यह है कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे दिल में भी तड़प पैदा हुई है कि हदीस का आलिम बनूं, हदीस का जानकार बनूं। मेरी वालिदा मुझे लेकर के आई हैं, वो उन्हें कुछ सूत वगैरह काटना आता है, दिन में मेहनत कर लेती हैं, खाने को हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता है जिससे कलम दवात खरीद लूं, जिससे कागज खरीद लूं। इसलिए मैं आपकी हदीस सुनने के लिए बैठता हूं और उसको सीने में महफूज करता हूं। हजरत अगर इजाजत हो, मैंने वक्त नहीं जाय किया है, आपने जितनी हदीसें पढ़ाई हैं मैं खड़े होकर के मैंने सीने में महफूज किया है, इनको सुना सकता हूं। खड़े हुए 116 या 32 रिवायतें हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उतने दिन उस दरमियान पढ़ाया था। आप खड़े हुए और तरतीब से वो तमाम हदीसें सुना दी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये यतीम थे, लेकिन कुर्बान जाओ ऐसी माओं पर, कैसी पाकीज़ा नियतें थी, कैसे पाकीज़ा जज्बे थे। वो माएँ कैसी थी, कैसी नेक और मोमिना थी कि ये चाहती थी कि खाने को ना हो चलेगा, पीने को ना हो चलेगा, पहनने को ना हो चलेगा, एक कपड़े में गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा आलिम दीन बना रहे, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हमारा बच्चा हदीस का जानकार बन जाए। तो अल्लाह ने वक्त का इमाम बनाया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे ज्यादा जिसकी तकलीद की जाती है वो हजरत इमाम शाफी मुत्तलिबी रजी अल्लाह तआला अन्हु रहिमहुल्लाह तआला हैं, सबसे ज्यादा उनकी तकलीद की जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मकाम कहाँ से मिला? ये माँ की बरकत थी, माँ की मेहनत थी, माँ का मुजाहदा था, माँ का पाकीज़ा जज्बा था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ और बहनों से, अपने जज्बों को पाक करें, अपने जज्बों को नेक बनाएं और ये तय करें कि हम मेहनत करके खा लेंगे, कोशिश करके जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को बेदीन नहीं छोड़ेंगे, अपने बच्चे को बेदीन नहीं रखेंगे। तो मेरे भाइयों, एक ये जमाना था, इस तरह मशक्कत से इल्म हासिल किया, और जब जमाने बदले, हालात बदले, तो हिफाजत का तरीका भी बदल गया।
हिफाजत का तरीका बदल गया, मदरसे कायम हुए, मदरसों की शक्ल में आज आप देखते हो बड़े बड़े मदरसे कायम हैं, मकतब कायम हैं, मदरसों में आपके बच्चे जाते हैं इल्म और वहाँ पर कुरान को पढ़ते हैं, कुरान हासिल करते हैं। बच्चा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक हर्फ पर उसको 10 नेकी मिलती है, और उसी को नहीं जो उसके पढ़ाने में ताउन करते हैं, उसके उस्ताद को, उसके माँ बाप को आप कहें, बच्चा कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 10 नेकी उसको भी मिली, उसके माँ बाप को भी मिली, उसके वालिदैन को और उसके असातिज़ा को, उसमें ताउन करने वालों को। हाँ हाँ, ये कुरानी बयान है, ये अल्लाह तबारक व तआला बहुत सखी हैं, वो इंसानों जैसे बखील नहीं है कि आप सोचें कि जब 10 ही नेकी है तो 10 उसी 10 में सबको बांट देते, 10 सबको दे रहे हैं। वो बड़े फजल वाले हैं, वो बड़े फजल वाले हैं। हदीस पाक के अंदर है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह इखलास कहलाता है, इसमें तौहीद का जिक्र है, खालिस अल्लाह के लिए बंदा हो जाता है। तो जो सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है, और जो 20 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए 2, जो 30 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में 3 दरख्त लग जाएंगे खजूर के। ये हदीस सुना रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, तब तो हम बहुत दरख्त कर लेंगे जन्नत के अंदर। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा उमर, इस पे कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इस पे ताज्जुब ना करो, अल्लाह की रहमत इससे भी ज्यादा वसी है, अल्लाह चाहेगा तो इससे भी ज्यादा अता कर देगा। तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये नहीं है कि उसी 10 में सबको बांट दे, वो 10 आपको भी देगा, 10 पढ़ने वाले को भी देगा, 10 पढ़ाने वालों को भी देगा, और इस तरीके से सबके हक में उस पर वो पढ़ने वाला नाफे हो जाएगा। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे उस वक्त हकीकत खुलेगी और पता चलेगा कि मकतब में वो जो मौलाना साहब पढ़ा रहे थे, मकतब में जिन्होंने हमारी बच्ची को पढ़ा दिया था, हम पे कितना एहसान किया था। कोई सोना दे देता पूरी दुनिया के बराबर, पहाड़ों के बराबर, तो आज उसकी कोई हैसियत नहीं है, आज उसकी कोई कदर नहीं है। लेकिन फला आलिम ने मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दिया था, देखो आज उसके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो रही है, हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, आज हमारी ताजपोशी हो रही है। अब उस वक्त उनको अंदाजा होगा कि ये पढ़ाने वाले कैसे मोहसिन होते हैं, जिनका एहसान हम इस दौलत से अदा नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया उनको दे दें तो भी वो हमारे मोहसिन हैं, हम मुकाफात नहीं कर सकते, उनके एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। इतना एहसान है मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, जब आखिरत के अंदर हकीकत आश्कारा होगी तो पता चलेगा कि इन मकतबों का कितना एहसान था, जिन्होंने हमारे बच्चियों को, हमारे बच्चों को मुसलमान बनाया था। उस वक्त पता चलेगा, वरना अगर हमने तवज्जो नहीं की और हम इसी तरह लगे रहे तो याद रखिएगा, वहां जब पहुंचे तो सोचेंगे अब क्या करें। वहां तो समझाया जाता था, बताया जाता था, बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब क्या करें, अब तो हकीकत आश्कारा हो गई, ओहदे चले गए, बिल्डिंगें चली गईं, दोस्ती चली गई, ताल्लुकात खत्म हो गए, वजारतें चली गईं, पैसे चले गए, अब तो कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तो अमाल का सिक्का चल रहा है, यहाँ तो नेकियां काम आ रही हैं। बाज रिवायात के अंदर है कि आदमी जब वहाँ किसी के पीछे लोगों को देखेगा तो कहेगा खुद ब खुद, कोई ये नहीं कहेगा ये कौन से विधायक जा रहे हैं, ये कौन से सांसद जा रहे हैं, ये कौन से मंत्री जा रहे हैं। जैसे आज दुनिया का माहौल है कि आदमी देखने लगता है, सोचता है कोई ओहदे वाला होगा, तभी लोग इतना पीछे उसके चल रहे हैं। वहां कोई ये नहीं पूछेगा। रिवायात के अंदर है कि खुद ब खुद लोग कहेंगे कि ये कौन से पैगंबर जा रहे हैं, ये कौन से नबी जा रहे हैं, इसलिए कि मालूम है, उनको मालूम हो चुका होगा, ये हकीकत खुल चुकी होगी कि आज मैदान महशर में खोटे सिक्के नहीं चलेंगे। आज अगर किसी की यहाँ इज्जत होगी तो वो पैगंबर की होगी, पैगंबर को मानने वाले की होगी, नबी के तरीके पर मर मिटने वाले की आज इज्जत होगी। आज उसके तरीकों को ठुकराने वाले की कोई इज्जत नहीं है। आज जो जलीलो खार होगा, जिंदगी भर वजारत उसके हिस्से में रही, लेकिन आज वजारत की कोई हैसियत नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस वक्त पता चलेगा। यही माँ बाप जब इनको अज्र मिलेगा, जब इनको अज्र मिलेगा, इनको उसका सवाब मिलेगा, तो मशक्कत में है, परेशानी में है, इंतजार में रहते हैं कि कोई
कुछ इसाले सवाब कर देता। ये तो रिवायात में हो तो बहुत बेवकूफ़ी है और बदअक्ली है सब बातें करना कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं इस्तगफिरू लिअखीकुम फ़इन्नहु युसल्लुल आम, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि इस वक्त उससे सवाल किया जा रहा है। अब उसमें हमको क्या हक है कि हम कहें कि नहीं कैसे पहुंचेगा, उसको सवाब पहुंचाने वाला पहुंचा रहा है, कबूल करने वाला कबूल कर रहा है, हमें और आपको उसमें एतराज का क्या हक है। अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनको दाखिल कर रहा है जन्नत में, हमें उनसे बुग़्ज़ क्यों है, हमें उनसे नफरत क्यों है। हम कौन होते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। एक आलिम बहुत अच्छी बात कहा करते थे, कहते थे कि हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ाया। नबी उस्ताद, सहाबा शागिर्द, इम्तिहान लेने वाला अल्लाह। अल्लाह ने इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेके रिजल्ट भी दे दिया, कुरान में रिजल्ट भी सुना दिया, आला नंबरात से पास हैं, उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाते थे जिसने इम्तिहान लिया उसने कह दिया कामयाब हैं। अब कोई तीसरा बहुत भूखता रहे, नहीं नहीं उनमें ये कमी थी, उनमें ये कमी थी, उनसे ये गुनाह हुए थे, तो वो भूखता रहेगा। उसके भूखने से हजरत सहाबा की शान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे वैसा दिल और वैसा मुजाहदा करके दिखाओ, वैसी मेहनत करके दिखाओ, वैसी तौबा करके दिखाओ। आओ जब हम किताब देखते हैं हदीस की तो उसमें बाज़ सहाबा के वाक़यात मिलते हैं कि जिनसे बाज़ गुनाह हुए हैं तो उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है कि ज़बान रिसालत से उनके लिए बशारत मिली है कि लोगों इस खातून गामिदिया ने ए खालिद बिन वलीद ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर इसकी सच्ची तौबा तमाम मदीने के लोगों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी, सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये ज़बान रिसालत ऐलान कर रही है। अब कोई आदमी कहे नहीं उनसे गुनाह हुआ था, गुनाह हुआ था, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बता दिया। अब किसी को क़यामत तक आने वाले इंसान को यह हक नहीं पहुंचता है बैठकर पेशाब करने का मौका नहीं, सहाबा पर कीचड़ उछालना, ये उलमा पर कीचड़ उछालना, अइम्मा पर कीचड़ उछालना, कुरान पढ़ने वालों पर कीचड़ उछालना, दीन का काम करने वालों पर कीचड़ उछालना, अल्लाह के लिए दावत व तबलीग के कामों में फिरने वालों पर कीचड़ उछालना, बिदअत करार देना, कहीं कोई शोशा डालना। खुद तो फुर्सत नहीं है, सर पे टोपी भी नहीं लगा सकते और बैठ करके इस्तिंजा भी करने की फुर्सत नहीं। कहते नहीं वो कैसे इतने बड़े हो गए थे, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे, बेशक तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान थे, लेकिन उनकी अदालत का ऐलान अल्लाह ने किया, उनके मकाम का ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कुरान और हदीस ही की ज़बान ने ये भी बता दिया कि जिनको उनसे बुग़्ज़ होगा उसको नबी से बुग़्ज़ होगा, जिनको सहाबा से मोहब्बत होगी उसको नबी से मोहब्बत होगी, नबी से मोहब्बत है तो सिद्दीक से भी मोहब्बत है, नबी से सिद्दीक से बुग़्ज़ है तो नबी से भी बुग़्ज़ है, नबी से भी नफरत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनकी ऐसे ऐसे उनके वाक़यात मिलते हैं हदीस की किताबों में, हम और आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे और ये मकतबों की शक्ल में आज हमको जिनकी हैसियत नहीं मालूम हो रही है, कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा मेरे भाइयों कि हमने क्या किया था। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा नहीं है कि कोई कांटा लगाए और गेहूं काट ले, ऐसा नहीं हो सकता है। गेहूं के खेत में गेहूं डालोगे गेहूं निकलेगा, कांटा डालोगे कांटा निकलेगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे उसका अज्र मिलेगा, नहीं पढ़ाओगे दुनिया की रो में बह जाओगे। और ये कि हमको खूब मिल जाए तो याद रखो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा मैदान महशर में, और ये कहना पड़ेगा आए थे किस काम को, क्या कर चले, तोहमतें चंद अपने सर धर चले, वहां से तो कोई कागज भी न लाए साथ में और यहाँ से समझाने को दफ्तर साथ ले चले। हाय हमको क्या करना चाहिए था, हमने क्या कर दिया। कल सिखा रहे थे, कल मौका था, अभी वक्त है तौबा कर लो, कल मौका नहीं रहेगा। कल बहुत कोई कहेगा हमको वापस कर दिया जाए, वापसी का मौका नहीं होगा। आज कहा जा रहा है कि तौबा कर लो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, उस
उसको बुलाएगा, करीब आएगा, उससे कहेगा कि बताओ आज अगर तुमसे पूरी दुनिया मांगी जाए और इसके बदले में तुमको माफ कर दिया जाए तो क्या तुम इस पर राजी हो? वो कहेगा बिल्कुल मैं इस पर राजी हूँ। अल्लाह कहेगा दुनिया में तो इसका बहुत मामूली हिस्सा मांगा था, उसको नहीं अदा कर सके, आज दुनिया देने के लिए राजी हो, आज पूरी दुनिया भी देने के लिए राजी हो। मेरे भाइयों, दुनिया है, दुनिया में सारी चाहतें, सारी कोशिशें पूरी नहीं होती हैं। ये खत्म करो ये जहेज की लानतें और ये थार देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ये मांगेंगे, दिया है तो लेंगे, ये खत्म करो। आओ उलमा बैठे हैं, अच्छे अच्छे उलमा हैं, बासलाहियत उलमा हैं, इन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया है कुरान हदीस का, इनसे पूछो कि हम जहेज की लानत कैसे खत्म करें। ये आपको बताएंगे कि अल्लाह ने वरासत की तकसीम का मसला कुरान में जिक्र कर दिया है। बेटियों को भी हिस्सा दो, बेटों को भी उनका हक दो, बेटियों को भी उनका हक दो, ये जहेज की लानत खत्म हो जाएगी। बाज लोग आकर के जो कहते हैं कि क्या करें मौलाना साहब, अगर नहीं देंगे तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं रहेगी, और मिसाल में पेश करते हैं कि वो फुला साहब ने उसी घर में उनकी बच्ची गई है, उन्होंने इसको जहेज दिया है, उन्होंने इतना दिया है, हम अपनी बच्ची को नहीं देंगे तो हमारी बच्ची पर लोग ताना तशनी करेंगे। हैं भी मुसलमान ऐसे जो करते भी हैं कि हाँ देखो उसको कुछ नहीं, उसकी सास कहती रहेंगी, ताने देती रहेंगी, उसको तो कुछ नहीं दिया, हमारी ये बहू देखो कितना लेकर के आई है। या अगर ये ना कहीं कुछ नहीं दिया तो बार बार उसी के सामने ये कहना कि वो ये दिया, ये लेकर के आई, ये लेकर के आई, बहुत सारा सामान फुला ने दिया। तो ये इस बात की अलामत होती है कि हमें भूख है कि इसके वालिदैन भी हमको इसी तरीके से देते। मेरे भाइयों, आओ हमसे पूछो, हम बताएंगे कि आपकी बेटी की इज्जत कैसे होगी उस घर के अंदर जिस घर में उसकी जो लड़के की जो दूसरी बीबी है उसको मिला है, उसको वो बहुत कुछ लेकर के आई है। आप सोच रहे हैं हमारी बच्ची को इज्जत नहीं मिलेगी। आओ अल्लाह फरमाते हैं कि मिरास में हर एक का हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन्नल्लाह क़द आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा फला वसीयत लिवारिस। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने हर हक वाले को उसका हक दे दिया है। अब उलमा से पूछ करके जो बेटी का हक बनता हो उसकी शादी में उसको दे दो, ताकि कल क़यामत के दिन गिरबान न पकड़ा जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार होगा, आपकी अदालत लगी हुई होगी, ये आपका गुलाम, आपका उम्मती इस हाल में पहुंचे कि मुजरिम हो, हुकूक मार करके सिर्फ बेटे को दे दिया। अल्लाह फरमाता है ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु नफ़आ, कि लोगों हमने इस तक़सीम को किया है, हमने बांटा है, बेटी को उसका हक दिया, बेटे को उसका हक दिया, बाप को उसका हक दिया। तुम्हें क्या पता, हम जानते हैं कौन किसके हक में नफा बख्श है, तुम नहीं जानते हो। पता नहीं बेटा तुम्हारे हक में नफा बख्श है कि बेटी तुम्हारे हक में नफा बख्श है। हाँ, ये एतराज और इश्काल कि बेटी का हिस्सा आधा है, जैसे 1/3 बेटे का 2 हिस्सा लगता है, बेटी का 1 हिस्सा होता है। शरीयत का आदिलाना एक निजाम है, मुंसिफाना एक हुक्म है। बेटी को अपनी ससुराल में मिलेगा, वो वहाँ मालिक बनेगी, शौहर की जायदाद में उसको मिलेगा। तो शरीयत ने उसको 1/3 करके 2 हिस्सा बेटे को दिया, 1 हिस्सा बेटी को दिया। कितनी दौलतें हैं, कितनी जमीन जायदाद है। आप कहते हो थार नहीं देंगे तो इज्जत नहीं होगी, ये नहीं देंगे तो इज्जत नहीं होगी। 50-50 बीघे के मालिक हो, आप उसका हिस्सा लगा करके अपनी जिंदगी में कम ज्यादा भी दे सकते हो, मरने के बाद कम ज्यादा का हक नहीं होगा। अगर उसका 45 बीघा बनता है तो उसको देना पड़ेगा, नहीं दिया मैदान महशर में मुजरिम बन करके खड़े हो जाएंगे। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं, अल्लाह की बयान की हुई हदें हैं। मेरे भाइयों, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो कोई अल्लाह की कायम की हुई हदों को पार करेगा तो वो कान खोल करके सुन ले, जहन्नम उसका ठिकाना है। वो अल्लाह से टकरा रहा है, अल्लाह के खिलाफ वो लड़ रहा है, अल्लाह से वो दुश्मनी कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो बात मैंने आपके सामने पेश की है, इस पे गौर करना, इसको सोचना कि मर गए
सांप बिच्छू लिपट गए, क्या हुआ, सिर्फ बेटे के लिए छोड़ के चले गए, बेटी को कुछ नहीं दिया, क्या जवाब दोगे? महबूबे दो जहां काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताओगे कि नहीं नहीं वो बेटा ज्यादा महबूब था, बेटी कम महबूब थी, अल्लाह की तकसीम पे राजी ना हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले पर राजी ना हुए, उस गए गुजरे मंगते से भी गिर गए, जिसके बारे में पुरानी दहली में जिसका तस्करा है कि बेचारा दहली की जामे मस्जिद पे भीख मांग रहा है। एक शख्स पहुंचा, उसने उसको कुछ भीख दिया, भिखारी बैठा था, कुछ भीख दिया, वो चला गया। वो जब वो और उसका पाकिट जो आज लोग पर्स वगैरह रखते हैं, उसमें किताब में बटुआ लिखा है, पुराने लोग जानते होंगे बटुआ कपड़े का होता था शायद, तो वो कहते हैं कि उसका बटुआ गिर गया वहीं, जिसने इसको पैसा दिया तो जो पैसे की पाकिट थी वो पाकिट गिर गई, कुछ दिया और आगे बढ़ गया। वो लोग जामे मस्जिद देखने के लिए आते थे, वो बेचारा सोचा कि कौन हमको हमारा पैसा वापस देगा, और वहां से उठा वो चला गया, फिर अपना चला गया। अंग्रेज था वहाँ, ईसाई, वहां गया, साल भर गुजर गए, फिर शौक पैदा हुआ कि चलो फिर टहल के आते हैं हिंदुस्तान। जब वो दूसरे साल फिर वापस आया तो वहां से गुजरने लगा तो उस मंगते ने इशारा किया, जो भीख मांग रहा था उसने इशारा किया, जब ये उसके करीब गया तो उसका पैसा, उसकी पाकिट उसको दे दिया। सारे पैसे उसने देखा कि पाकिट में महफूज हैं, सारे पैसे मौजूद हैं, उस पाकिट के अंदर रखे हुए हैं। बड़ा मुताज्जिब हुआ, ताज्जुब से उसने कहा कि सही बताओ, आखिर तुम एक खुद मोहताज गरीब आदमी हो, खुद एक भिखारी हो, तुमको तो इसकी हमसे ज्यादा जरूरत थी, किस चीज ने तुमको मजबूर किया कि तुमने एक साल इसकी हिफाजत की? तुम्हारे दिल में भी आया होगा ला इसको खा लें, जरूरतें आई होंगी, लेकिन तुमने उसी तरह हमारी रकम को महफूज रखा, आखिर तुम्हें किस चीज ने इस पर मजबूर किया? तो उस भिखारी और मंगते का जवाब आप और हम सुने और सोचें कि क्या हम उससे गए गुजरे हैं कि नहीं हैं। उस मंगते ने जवाब दिया कि असल में भाई तुम एक ईसाई हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हो, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं। मैंने दिल में सोचा कि कल क़यामत के दिन जब इंसाफ की अदालत लगेगी, इंसाफ का तराजू कायम होगा, वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया, सुलहा, शुहदा, अतकिया, कुतुब, अख्ताब, ये सब मौजूद होंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा करके और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ये मुकदमा पेश कर दो कि आपके उम्मती ने मेरा पैसा ले लिया था, मेरी रकम ले ली थी, और मुझ मंगते और भिखारी की वजह से सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, आमीना के लख्ते जिगर, वजह कुन फका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नीचा हो, मुझ भिखारी की वजह से मुझे इस चीज ने गवारा न किया कि मैं तुम्हारा पैसा अपने पास रख लूं, और मेरी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मैदान महशर में नीचा हो जाए, और ये कहा जाए कि आपके उम्मती ने चोरी की थी, आपके उम्मती ने पाकिट मार लिया था। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कैसे लोग होते थे, कैसे सच्चे लोग होते थे, सब कुछ चला जाए लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं देंगे, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आप फरमा रहे हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, अब हम नमाज पढ़ेंगे तब तो आपकी आंख ठंडी होगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे आपको तकलीफ होगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से उलमाए रब्बानी ने ख्वाब में देखा, आप उम्मत की शिकायत कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे, ये लोग ऐसा कर रहे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये वाकयात हैं, ये हकाइक हैं, इससे आंख नहीं बंद की जा सकती है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकसीम की है, अल्लाह ने जो तकसीम की है, उस तकसीम पर राजी हो जाओ। आज ये तय करके उठो, माएँ बहनें भी, हमारी माएँ भी, और ये नौजवान और बूढ़े, ये तमाम मजमे के लोग ये तय करके उठें कि इंशाअल्लाह हम जहेज की लानत को मिटाएंगे। और मैंने आपके सारे इश्कालात के जवाब दे दिए। ये नहीं चलेगा कि वो थार इसलिए दे रहे हैं कि इज्जत होगी, मैंने उसका भी तफसीली जवाब दिया है। आप ये तय करो कि हम उलमा से रुजू करेंगे, उलमा के पास पहुंच करके और मालूम करेंगे हमारे पास इतने लोग हैं, इतनी जायदाद है, इसमें किसका कितना हक होता है। बनने से पहले पहले अगर तकसीम कर दिया तो किसी वजह से कोई कमजोर है, कोई वजह होनी चाहिए, बिला वजह नहीं, वो रोकनी, वो वजह बतानी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कि अपने जी में वजह सोच लिया और दे दिया। बताना पड़ेगा कि वो ऐसा है, मेरा फला बेटा कमजोर है, फला है तो अपनी उसकी नौकरी लगी हुई है, इसके पास नहीं है तो इसको थोड़ा अगर ज्यादा दे दूं तो दे सकते हैं जिंदगी में, चूंकि वो कातिया होता है। लेकिन अगर इसी तरह मर गए मेरे भाइयों तो कल क़यामत के दिन मुजरिम बन करके खड़े हो गए। इसलिए खत्म करो इस जहेज की लानत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करो। आपने लानत फरमाई है जो आदमी ये सोच के शादी करे कि हमको दौलत मिल जाएगी, जो ये सोचे कि हमको थार मिल जाएगा, हमको ये गाड़ी मिल जाएगी, हमको ये इज्जत मिल जाएगी, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो फकीर होकर के मरेगा। अगर बहुत ज्यादा दौलत है तो दिल उसका फक्र में मुब्तला रहेगा, ये हमेशा उसका दिल मुब्तला रहेगा। ये मैं नहीं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए तय करके उठो कि इंशाअल्लाह हम जहेज की लानत को मिटाएंगे और मिरास के मसले पर वरासत को तकसीम करेंगे। अपनी जिस तरह बेटों को हक देते हैं इसी तरह अपनी बेटियों को भी हक देंगे, और बहन का जो हक होता है वो भी मालूम करेंगे। अगर उनका हक उसमें बनता है तो उनका भी हक देंगे। ये मालूम करना पड़ेगा उलमा से कि कौन किसकी मौजूदगी में पाएगा, कौन किसकी मौजूदगी में नहीं पाएगा। औलाद हैं तो अब बहन को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उलमा से मालूम करना पड़ेगा। उनके पास सारे रिश्ते बताए जाते हैं, फिर वो तकसीम कर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस पे अमल किया तो लानत से भी बचे और अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो गया। दुनिया से गए हैं, सुरखरू गए हैं। वरना आपने पूछा मुफलिस कौन है, आज लोगों ने अर्ज किया मुफलिस वो है जिसके पास पैसा रुपया ना हो। जैसे आज हम और आप कहते हैं, आपने कहा नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मुफलिस वो है जो बहुत सारी नेकियां, इजमालन अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारी नेकियां ला करके आए और उसके बाद उसने किसी को सताया हो, किसी का हक मारा हो, किसी को गाली दी हो, तो बेटी का हक मार लिया, ये हक मारना नहीं हुआ। ये क्या जवाब देगा आदमी मैदान महशर में, क्या मुंह दिखाएगा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत रबिया इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, आपकी खिदमत करते हैं। कह रहे हैं एक दिन उजू का पानी बचा, आपने हमारे चेहरे पे छींटे मारी और आपने फरमाया कि रबिया सल तोता, जो चाहते हो मांगो तुमको दिया जाएगा। हजरत रबिया इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने, बाद रिवायतों में है कि उसी वक्त कहा और बाद रिवायत में कि आपने कहा मुझे मौका दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, मुझे कल मैं सोच करके बताता हूँ कि मुझे क्या मांगना है। सहाबी रसूल है, मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करेंगे आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह कबूल करेगा। कह रहे मैंने मौका ले लिया। दूसरे दिन पहुंचे, आपने फरमाया, आपने पूछा रबिया सोच के आए हो क्या मांगना है? अर्ज किया कि हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच के आया हूँ, क्या मांगना है? आपने कहा क्या? कहा रिफाकता का फिल जन्ना, जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आपने फरमाया अवलैसा अव गैर ज़ालिक, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। कहा नहीं, बस जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आपने पूछा रबिया ये सवाल सिखाया किसने? हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू छलक पड़े। अर्ज किया कि महबूबे दो जहां, ये सवाल सिखाया किसी ने नहीं, मैंने पहले सोचा, पहले गौर किया कि आपने कहा है जो चाहते हो मांग लो। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक मुफलिस और गरीब आदमी हो, दौलत मांग लो। अभी हजरत मौजूद हैं, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, दौलत मांग लो। लेकिन मेरी अक्ल ने कहा कि रबिया ये दौलत कितने दिन रहेगी? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, किसी चीज को बका नहीं है, तुम फना होगे या ये दौलत फना होगी। ये दौलत नहीं फना हुई, तुम मिट जाओगे। अगर तुम नहीं तो हो सकता दौलत तुमसे पहले फना हो जाए। चीज वो मांगो जो हमेशा काम आने वाली हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, कहा कि ठीक है जाओ, फ़ाइन्नी बिकसरति सुजूद, कसरत सुजूद के जरिए मेरी मदद करो। ये नहीं कि हम लिख के आपको दे दें कि हमको इतना पैसा दे दीजिए और जन्नत के फला मकाम में आप पहुंच जाएंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, कहा नहीं, आमाल करना पड़ेगा। मेरी दुआ की बरकत से और तुम्हारे अमल की वजह से अल्लाह तुमको अपना मेरा साथ नसीब कर देगा, मेरे साथ पहुंच जाओगे। ये बैठ नहीं जाओ जा करके कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो हम बैठ जाए। नहीं, अमल की आपने दावत दी, अमल करना पड़ेगा। करके फिर जब जाओगे तो अल्लाह तुमको मर्तबा देगा, मर्तबा मकाम देगा। खूब ज्यादा हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो ये बातें जो मैंने चंद आपके सामने अर्ज की,
ये इसलिए अर्ज की हैं ताकि हम और आप इन बातों पर अमल करें, अपनी जिंदगियों में इनको लाएं। आज कह के जा रहा हूं, कल इसको दिल से निकाल नहीं देना, बल्कि इसको गिरह में बांध लो, इसको तय कर लो कि हम अपनी बच्चियों को भी उनका हक देंगे। ये तय कर लो, ये जहेज की लानत से बच जाओगे, जहेज से बच जाओगे। बेटी की भी जो इज्जत होगी ना, वो जहेज से इज्जत नहीं होती है, ये थार से इज्जत नहीं होती है। 2 नहीं 4 दे दो, 10 दे दो, कोई इज्जत नहीं होती है। और वो बेगैरत होता है जो मांगता है और कहता है कि हमें दे दो, हमें दे दो। शर्म की बात है, दुल्हन से तलब करना जहेज। मर्द है कुव्वते बाजू से गुहर पैदा कर। अल्लाह ने जब मर्द बनाया है तो कुव्वते बाजू से गुहर पैदा कर। सोना चांदी उससे कमा, उससे पैसे कमा, दौलतमंद बन, तिजारत करके बड़ा ताजिर बन, नफा कमा ले, दौलतमंद बन जाएगा। अल्लाह ने इसलिए थोड़ी मर्द बनाया है कि वो ससुराल से चीज मिलेगी और हम बड़े हो जाएंगे। वो बेटी को जो उसका हक है, हर आदमी जब ये तय कर लेगा कि हमें अपनी बेटी को उसका हक देना है, तो हर एक की बेटी मजबूत हो जाएगी, हर एक की बेटी खूब ससुराल में मजबूत रहेगी। इसलिए कि हर कोई जानेगा कि उसके पास है, वो इतने का मालिक है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और बहुत सी जो रस्मियात हैं ये सब छोड़ दो, कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये शादियों में जो खर्चा है, ये मकतबों की तरफ, मदरसों की तरफ, और अगर ऊपर बढ़ें तो उलमा से राब्ते कायम करके इस्लामी कॉलेजेस की तरफ, इनकी तरफ, और इनमें अपने पैसों को लगाओ, इनमें अपने पैसों को खर्च करो। इसके अलावा अपने पैसों को इधर उधर ना लगाओ, इधर उधर ना लगाओ। जब ठीक ठीक दौलत को खर्च करने लगोगे तो ये दिल खुशी महसूस करेगा। हलाल तौर पर अपनी जिंदगी गुजार के देखो, चाहे बहुत आप गरीब हो, फर्ज करो कुछ भी नहीं है, लेकिन हराम से बचो, हलाल जिंदगी गुजारो। देखो ये दिल कैसा सुकून पाता है, इस दिल में कैसा सुकून होता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर कहा करते थे, खुदा की याद में बैठे जो दुनिया से बेगरज होकर, खुदा की याद में बैठे जो दुनिया से बेगरज होकर, तो अपना बोरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था, तो अपना बोरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने का दिल चाहेगा, आपके तरीके पर चलने का दिल चाहेगा। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा हलाल माल खाओ और नेक अमाल करो। अल्लाह ने रसूलों को कहा है, रसूल मासूम होते हैं, रसूल हराम की तरफ नहीं जा सकते हैं, शरई तौर पर वो पहुंच ही नहीं सकते हैं वहां तक। और कहा कि नेक अमाल करो, तो ये उम्मत को उनके वास्ते से खिताब है कि नेक अमाल में और हलाल खाने में एक रब्त है, एक ताल्लुक है। जो आदमी हलाल खाता है उसका दिल लगता है, उसका दिल चाहता है नमाज पढ़ने का, उसका दिल चाहता है दीन की बातें सुनने का, वरना दिल दीन से बेजार होता है, नमाज से उसको तनफ्फुर और नफरत पैदा होती है। वो दीन की मजलिसों में नहीं हाजिर होता, किसी आलिम के पास नहीं बैठता। लोग आते हैं तबलीग के लिए तो इधर से उधर छुप जाता है कि वहां पहुंचेंगे तो आखिरत की बातें करेंगे, जन्नत और जहन्नम की बातें करेंगे। उससे डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तौबा करना पड़े और अबू जहल की तरह हमको उससे ये सब छोड़ करके खुराफात और एक दीन को अपनाना पड़े, एक दीन को इख्तियार करना पड़े। मेरे भाइयों, जब आदमी हलाल कमाई कमाता है और हलाल खाता है तो उससे नेकियों की तौफीक होती है, उसके बच्चे आलिम दीन बनते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि इसकी कमाई हलाल है, इसकी कमाई अच्छी है, इसलिए कि ये इल्म इलाही है, ये नूर इलाही है, ये उसी कल्ब में आता है जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल पाक होता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गए हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। ये जैसे आज आप उलमा आपको समझाते हैं, बहुत से लोग, कोई कहता है हम महदी हैं, कोई कहता है हम ईसा हैं, कोई शकील बिन हनीफ बना बैठा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ ये बातें उम्मत के सामने बयान कर दी हैं। और
उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को एकजा किया है, इकट्ठा किया है। हदीसें लिख नहीं ली हैं, हदीसों को जमा किया है। कुरान किसी ने लिख नहीं लिया है, कुरान सहाबा ने जमा किया है। ये गलत फहमी अगर किसी को पैदा हो तो अपनी इस गलत फहमी को वो दूर कर ले। हजरात उलमा ने हदीसों को जमा किया और इस ताल्लुक से भी हदीसें जमा की कि आखिर ज़माने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके ज़माने में लोगों ने नबूवत का दावा किया, अब तो 14 सदी गुजर चुकी है। अगर कोई कह रहा है मैं ईसा हूँ, कोई कह रहा है मैं महदी हूँ, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस तरह दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होते रहेंगे, लेकिन उलमा छानबीन करके उनको बताएंगे, उनके अकायद को वाज़े करेंगे कि ये गलती पर है, ये धोखे में है। हजरत महदी दिमश्क में होंगे, हजरत ईसा की वहाँ मुलाकात होगी, हजरत ईसा का आसमान से नुज़ूल होगा, ये रिवायतों में मौजूद है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में अत-तसरीह बिमा तवातर फी नुज़ूलिल मसीह के ताल्लुक से आपने वो तमाम रिवायतें इकट्ठा कर दी थी और हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बाकायदा अरबी में एक रिसाला मुरत्तब किया है, जिसमें 100 से ज़ायद हदीसें हैं जो इस बात को बताती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत आसमान से उतरेंगे, आसमान से तशरीफ लाएंगे। वो नबी होंगे, लेकिन अपने दीन के दाई नहीं होंगे, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाई होंगे, आपके दीन को फैलाने वाले होंगे। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी ये बात जिक्र की है कि जब वो नाजिल होंगे, नबी होंगे, लेकिन मुस्तकिल भी शरीयत पैगंबर नहीं होंगे, शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, आपके दीन की दावत देंगे, पैगाम को फैलाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। वो जगह भी आपने बताई जहां आप बाबे लुद के अंदर उसको कत्ल करेंगे। आज वहां एयरपोर्ट बना हुआ है। उस जमाने में आपने फरमाया था मुमकिन है कि वहीं से भागने के लिए उड़ान भरने को जा रहा हो और आप ऐलान करें ए दरवाजे इसको पकड़ ले, और वो पकड़ेगा दरवाजा, इसकी टांगे टांगों से टकराएंगी और ये गिर जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दज्जाल को कत्ल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस तरह आपके जमाने में भी, आखिरी जमाने में कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया। उसमें एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था, असवद अनसी था, तुलैहा असदी था। इन लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत का दावा किया और खत भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खत भेजा कि आप मक्के वालों के पैगंबर हैं और हम बनु हनीफा के पैगंबर हैं। ये खत भेजा। आपने कहा देखो कासिद का कत्ल जायज नहीं है, वरना तुमको मार दिया जाता। आपने जिस सहाबी का इंतखाब किया उसके पास भेजने के लिए वो हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। सीरत की किताबें देखो, उलमा के पास बैठो, दीन का शुद्ध बुद्ध पैदा करो ताकि दिल के अंदर तड़प पैदा हो, दिल में दीन की लगन पैदा हो, दिल में दीन का तकाजा पैदा हो, दीन पर चलने का जज्बा पैदा हो। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा के दरबार में पहुंचे। उसने आपको गिरफ्तार करा लिया। जब आपको गिरफ्तार कराया तो उसने कहा बताओ अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वहाँ दरबार लगा हुआ है, उसके जल्लाद तलवारें घुमा रहे हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम झूठे हो। बल्कि बाज़ रिवायात में है आपने कहा कि तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए हमारे कान बहरे हो गए हैं, तुम्हारी बातें हमको समझ में नहीं आती हैं। उसको गुस्सा आया, गुस्सा आ गया, नाराज हो गया। उसने जल्लाद को बुलाया और उसको हुक्म दिया और कहा इक़्ता मिन जसदिक, ये हबीब बिन ज़ैद के जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त का काट ले। वो जल्लाद पहुंचा, उसने तलवार मारी, एक टुकड़ा अलग गिरा। कहा बताओ अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त भी वही बात दोहराई कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और इस बात को मैं जानता हूँ कि तुम झूठे हो, तुम दज्जाल और कज़्ज़ाब हो। उसे फिर गुस्सा आया, उसने फिर कहा इक़्ता मिन जसदिक। सीरत की किताबें पढ़ो, रिवायतें बताती
बताती हैं कि इसी तरीके से वो आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कटवाता रहा और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करते रहे और उसकी तकजीब करते रहे, उसको झुठलाते रहे, हत्ता कि आपका जिस्म 2 हिस्सों में हो गया। धीरे धीरे वो एक धड़ बाकी रह गया, बल्कि वो लोथड़ों के शक्ल में पूरा जिस्म नीचे बिखर गया। जब तक रूह बाकी रही, जब तक सांस बाकी रही, उस वक्त तक ये जज्बा रहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर के आए हैं, जिस पैगाम को लेकर के आए हैं, उसी पैगाम के साथ हमें जीना है, उसी पैगाम के साथ हमें मरना है। जब आदमी ये तय कर लेता है, अल्लाह उसकी मदद करते हैं। वो यहाँ से चले गए, जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन हो रहे वहाँ इंतजार में है कि नहीं है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में बहुत दौलत कमा लो, सोने की 2 ईंट नहीं खरीद पाओगे, सोने की 2 ईंट नहीं खरीद पाओगे। आओ जन्नत में, अल्लाह कहता है जन्नत में एक महल, एक जन्नत में अदना जन्नती को जो जन्नत मिलेगी वो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, और उसके जो महलात होंगे वो सोने के बने, सोने की ईंटें होंगी, मुश्को अंबर के गारे होंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि आओ जन्नत में, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, हर तमन्ना पूरी कर देंगे। और तुम दुनिया में लगे हुए हो कि थार मिल जाए तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, दुनिया में लगे हुए हो वो दौलत मिल जाए तो हम थोड़ा बढ़ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया से न किसी का पेट भरा है, न किसी का पेट भरेगा। दुनिया तो एक ऐसी चीज है कि जितनी ही आदमी को दी जाए उतनी उसे और हिर्स होती है, उसे और चाहत होती है। नहीं निकली किसी की आज तक सब हसरतें दिल की, कि हर हसरत नई हसरत पर जाकर खत्म होती है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से जायद अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमें और आपको जो बातें कही गई हैं उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और आप और हम ये इरादा करके उठें कि अल्लाह के हकाम को इंशाअल्लाह हम पूरी तरह अपनाएंगे और इस जहेज की लानत को ख़त्म करेंगे, शादियों में खुराफात ख़त्म करेंगे। कौन सी इसमें इज्जत हो जाती है। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को इख्तियार कर लो, जिसको आप लेकर के आए थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बुलंद किया था, उसी को फिर इख्तियार कर लो। उसी तरफ अगर आ जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। मकां फानी मकी फानी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बराहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे लिए भी इन्हें नाफे बनाए, आप हजरात के लिए भी इन्हें नाफे बनाए।